हेलो दोस्तों, तो अगर आप कक्षा 10 में हैं और आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही पावरफुल साबित होगा। तो अगर आप विद्युत में आंकिक प्रश्नों से डरते हैं या आंकिक प्रश्न के सवाल आप नहीं लगा पाते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप सारे सवाल कर पाएंगे जो आप ये फार्मूला देख रहे हैं। इन फार्मूले पर आधारित जितने भी आंकिक प्रश्न हैं, जितने भी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी इस सवाल को आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। आपके पास 20 मिनट है ना, तो बने रहिए इस वीडियो पे। 20 मिनट में सीख के ऐसा जाएंगे कि 20 साल तक नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए अपने पहले सवाल को शुरू करते हैं। एक बल्ब पर 100 वाट 200 वोल्ट लिखा है। इसे 200 वोल्ट के मेंस से जलाने पर बल्ब में कितनी धारा बहेगी तथा बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा। आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन में दिया है उसको नोट कर लेना है। एक बल्ब पर 100 वाट यानी P बराबर दिया है 100 वाट और दिया है 200 वोल्ट लिखा है। उस पर बल्ब पे 200 वोल्ट लिखा है यानी P बराबर 200 वोल्ट। कह रहा है इसे 200 वोल्ट के मेंस से जलाने पर, यानी कितने वोल्ट पर वो जला रहा है, 200 वोल्ट पर जला रहा है। जब 200 वोल्ट पे जलाएगा तो V बराबर 200 वोल्ट लिख देंगे। तो कह रहा कितनी धारा बहेगी, यानी I आपको बताना है, I का मान बताना है। तो हमारा नियम ये कहता है कि जो भी दिया है जो भी नहीं दिया है उसको लिख लेना है और इनके संबंध में क्या फार्मूला बनता है उसको लिख लेना है। तो PVI के संदर्भ में फार्मूला होता है P बराबर V इंटू आई। अगर नहीं याद है तो साइड में जो फार्मूला दिख रहा है वहाँ पर झांक लेना, देखना P बराबर VI दिख रहा होगा। तो इसमें सबका मान रख देंगे, I का मान अभी आराम से आ जाएगा। P का मान रख दोगे 100 बराबर V का मान रखोगे 200 इंटू I का मान क्या है, I का मान निकालना है। अब यहाँ पर I का मान ऐसे छोड़ दोगे तो 100 बटा 200 कर दोगे यहाँ पे, तो 100 एक कन्नम 100, 100 दूना 200, यानी I बराबर आ जाएगा 1/2। अब इसको दशमलव में चेंज करेंगे तो आधा, यानी 1/2 को आधा कहते हैं, आधा को दशमलव में बदलेंगे तो 0.5 एम्पियर आ जाएगा। 0.5 एम्पियर आ गया। धारा का मान आपने बता दिया। लेकिन प्रश्न में ये कह रहा है, जरा प्रश्न एक बार फिर से पढ़ना, उसमें लिखा हुआ है बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा, यानी आपको प्रतिरोध भी बताना है। तो प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हैं R से। अब R का मान निकालना है तो R बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया हमने। अब फिर से चेक करना है कि P, V और R के संदर्भ में कुछ फार्मूला है क्या, तो आप झांकोगे देखोगे होता है P बराबर V² बटा R। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दोगे तो R का मान उछल के आ जाएगा। अभी क्या है, P का मान 100 रख दो बराबर V का मान क्या है 200, यहाँ पर 200 रख दो। स्क्वायर लगा है तो 2 बार लिख दो, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा। R कर दोगे बटा में। अब क्या करोगे, यहाँ पर 100 एक कन्नम 100, 100 दूना में 200 कट गया तो R का मान कितना निकल गया, R बराबर आ गया 2 दूना 400, यानी R बराबर 400 ओम आ गया। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो धारा 0.5 एम्पियर, प्रतिरोध 400 ओम आ गया। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। अब सवाल को पढ़ेंगे और सवाल को पढ़ने के बाद जो भी दिया है उसको नोट कर लेंगे। तो चलिए दूसरे सवाल को पढ़ते हैं। एक विद्युत परिपथ में 10 एम्पियर का फ्यूज लगा है। 240 वोल्ट के विभवांतर पर कार्य करने वाले 60 वाट के कितने बल्ब एक साथ जलाए जा सकते हैं। तो चलिए इसको नोट कर लेते हैं। पहले इसको हम रगड़ दें, साफ कर दें, तभी तो आप लगा पाओगे सवाल को। तो एक बार फिर से आप नोट करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे कि क्या दिया है। देखेंगे 10 एम्पियर दिया है, यानी I का मान दिया है। तो चलो 10 एम्पियर लिख लो। I बराबर लिखोगे क्या, 10 एम्पियर। I बराबर 10 एम्पियर दिया है। प्रश्न में देखना ध्यान से, यहाँ ऊपर प्रश्न लिखा हुआ होगा। अब लिखा है 240 वोल्ट के विभवांतर पर, यानी विभवांतर दिया है, विभवांतर को V से प्रदर्शित करते हैं। कितना वोल्ट दिया है, 240 वोल्ट दिया है। इसको लिख लिया आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब पूछ रहा है 240 वोल्ट के विभवांतर पर कार्य करने वाले 60 वाट के कितने बल्ब एक साथ जलाए जा सकते हैं, यानी बल्ब कितने वाट का है, 60 वाट का। तो एक बल्ब की शक्ति दी गई है आपको, एक बल्ब की शक्ति दी गई है कितनी, 60 वाट दी गई है। शक्ति P बराबर कितना, 60 वाट। ये एक बल्ब की है। पूछ रहा है कितने बल्ब साथ में जलाए जा सकते हैं। तो अगर एक बल्ब की शक्ति 60 वाट तो n बल्ब की शक्ति
मान लेंगे पहले n बल्ब, माना n बल्ब जलाए जा सकते हैं, माना n बल्ब एक साथ जलाए जा सकते हैं। जब ये बात लिख दोगे तब आपको पता होना चाहिए जब एक बल्ब की शक्ति 60 वाट तो n बल्ब की शक्ति कितनी वाट, 60 गुणे n वाट। तो लिख दोगे n बल्ब की शक्ति, n बल्ब की शक्ति P बराबर कितनी हो जाएगी, 60 गुणे n, तो बराबर कितना हो गया, 60n वाट। ये एक्चुअल वैल्यू निकला P की एक्चुअल वैल्यू 60n। अब I का मान दिया है 10, V का मान है 240। तो बताओ झांको इसमें, देखो I, V और P के संदर्भ में कुछ है क्या। तो देखोगे मटेरियल मिलेगा P बराबर V इंटू I। यहाँ मटेरियल में झांको, देखो P बराबर V I है क्या, बहुत सही है। तो P का मान रख दो, P का मान है 60n बराबर V का मान रखो, V का मान है 240 इंटू I का मान क्या है, I का मान 10 है, तो यहाँ 10 रख दो, रख दिया। अब यहाँ पर n का मान निकालना है, पूछ रहा है कितने बल्ब जला सकते हैं, तो n का मान यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ से 0 कटा, बचा क्या, 6n बराबर 240। अब यहाँ से 6 से काट देंगे, 6 का नम 6, 6 6 24, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 40। यानी बल्ब की संख्या कितनी आ गई, 40 बल्ब। 40 बल्ब एक साथ जलाए जा सकते हैं। तो इतनी आसानी से आपने इसको सॉल्व कर दिया है। इससे पहले वीडियो के नीचे जो लाल बटन दिख रहा है ना, उस पर अभी सब्सक्राइब मत करना। जब अगला क्वेश्चन समझ में आ जाए, जैसे ही दिमाग में घुस जाए, तुरंत सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करके घंटा जरूर बजा देना। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगर समझ में आ जाए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। जो कोचिंग के बच्चे हैं वह उनके सवाल में, जो कोचिंग के बच्चे उनके किताब में 40 नंबर होगा क्वेश्चन में, उसको देख लेना। तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ ऊपर दिख रहा होगा, आप देखना अच्छे से। 100 वाट तथा 220 वोल्ट के बल्ब के तंतु का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो जो भी कुछ दिया है उसको लिख लेंगे। इतने आसान क्वेश्चन ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, 2016 में पूछा गया है। तो इतने आसान सवाल को आप आसानी से कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे कर सकते हैं। 100 वाट दिया है तो यहाँ पर लिख देंगे P बराबर कितना है, 100 वाट। जब वाट दिया रहेगा तो इसका मतलब जान जाना कि P दिया है। वोल्ट दिया है 220 वोल्ट, जब वोल्ट दिया रहेगा तो इसका मतलब जान जाना कि V दिया है। विभवांतर V बराबर 220 और P बराबर 100 वाट। पूछ रहा है प्रतिरोध क्या होगा तंतु का, यानी R पूछ रहा है। तो R का मान हमको निकालना है, R का मान निकालना है। अब झांको इसमें, देखो मटेरियल में क्या PVR कहीं पर है क्या, PVR किसी सूत्र में आ रहा क्या, तब देखोगे मिलेगा मटेरियल P बराबर V² बटा R। P बराबर कितना मिलेगा, V² बटा R। रख दोगे अभी आ जाएगा R, भाग के आएगा, आराम से आएगा। देखो P का मान कितना है 100 बराबर V का मान कितना है 220 गुणे, यहाँ V² है तो 220 को 2 बार लिखेंगे, गुणे 220 रख दिया, बट्टा में R कर दिया। यहाँ से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, बचा क्या, R बराबर, R का 1 में गुणा करेंगे, R बराबर 22 बईसैया में 484। ये 484 आ गया। अब प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, तो यहाँ पर हमने ओम लिख दिया। ये आ गया प्रतिरोध। इतना आसान सवाल आपसे पूछा जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में, तो आसानी से इसको सॉल्व कर देंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 43 नंबर का क्वेश्चन है आपकी किताब में, जो कोचिंग के बच्चे हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, एक परिपथ में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। परिपथ में लगे 2 ओम प्रतिरोध वाले चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। ये आपको बताना है। तो चलिए जो जो दिया है उसको नोट कर लेंगे। क्या क्या दिया है, दिया है 10 एम्पियर, यानी I का मान आपको दिया है 10 एम्पियर। उसके बाद दिया है कितने ओम का प्रतिरोध, 2 ओम का प्रतिरोध। तो यहाँ पर आप प्रतिरोध लिख लोगे और धारा लिख लोगे। लिख लो I बराबर कितना है 10 एम्पियर, लिख लिया। अब क्या दिया है, दिया है R बराबर कितना ओम है, 2 ओम है। पूछ रहा है प्रतिरोध वाले चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। उत्पन्न ऊष्मा, यहाँ पर ध्यान दे देना जरा सा कि अगर ऊष्मा पूछेगा या तो ऊर्जा पूछेगा, तब आपको समझना है कि हमको W ही निकालना है। क्या निकालना है, W निकालना है। और W का फार्मूला होता है
V इंटू आई इंटू टी, और दूसरा फार्मूला होता है W बराबर V स्क्वायर बटा R इंटू टी, और तीसरा फार्मूला होता है W बराबर I स्क्वायर R इंटू टी। इतना याद रखना, काम आपका हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन में, देखना ध्यान से, प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा। टी तो यहाँ पर प्रश्न में, टी तो फार्मूले में है लेकिन टी नहीं दिया है, टी भी दिया है, देखना ध्यान से, प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड, प्रति का मतलब 1 सेकंड। इसको हमने लिख लिया। जैसे ही हमने लिखा, हमने देखा कि IRT हमको निकालना है उत्पन्न ऊष्मा यानी W, तो IRT और W किस में आ रहा है, तो IRT और W इसमें है, यानी यही फार्मूला हमको लगाना है। तो लगा दो W बराबर, W निकालना है तो W लगाओ, W बराबर I स्क्वायर R इंटू टी, कर दिया। सब का मान रख दो, अभी आ जाएगा W का मान। I का मान कितना है, 10 है तो 10 का स्क्वायर, इंटू R का मान कितना है, 2 है तो 2 लिख दो, इंटू टी का मान 1 है, 1 रख दिया। 10 दहाई में 100 गुड़ा 2 1 कन्नम 2, तो W का मान कितना निकल गया, W बराबर 100 दूना 200 जूल। ऊष्मा का मात्रक या ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है ना। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देना होगा कि यहाँ पर पूछ रहा है प्रति सेकंड में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो 200 जूल उत्पन्न होगी कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, यानी इसका मात्रक प्रति सेकंड लगाना है। तब यहाँ पर क्या कर दोगे, W बराबर 200 जूल प्रति सेकंड, ये आपका राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके किताब में, जो कोचिंग के बच्चे हैं उनके किताब में 45 नंबर दिखेगा, उसका क्वेश्चन पढ़ना, अच्छे से सॉल्व करना उसको। इसमें आपको देख लेना है कि एक चालक में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 10 वोल्ट है, यानी जो भी दिया है उसको लिख लेते हैं। विभवांतर कितना है, 10 वोल्ट है, तो V बराबर 10 वोल्ट लिख लेना है। अब काम क्या करना है देख लेते हैं। यदि चालक में उत्पन्न ऊष्मा 15 जूल प्रति सेकंड है, ऊष्मा हमने बताया था, या तो ऊष्मा कहे या तो ऊर्जा कहे, तो W ही दिया रहेगा, ध्यान रखना। तो W बराबर उत्पन्न ऊष्मा कितनी है, 15 जूल प्रति सेकंड है, 15 जूल प्रति सेकंड है, ध्यान रखना। आगे क्या दिया गया है, आगे है तो चालक में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। चालक में प्रवाहित धारा की गणना करनी है, यानी धारा आपको I निकालनी है, I। यहाँ पर देखेंगे T भी हमको चाहिए, क्योंकि फार्मूले में होता है W बराबर V इंटू आई इंटू टी। तो हमको क्या क्या पता है, V पता है, यहाँ पर W पता है, यहाँ पर हमको I निकालना है, तो T भी चाहिए। तो T भी दिया है, कितना सेकंड, प्रति सेकंड है ना, तो T का मान भी आप लिख दोगे 1 सेकंड, प्रति मतलब 1, T बराबर 1 सेकंड, इतना बात लिख दोगे। अब सबका फार्मूला लगा दोगे, W बराबर V इंटू आई इंटू टी, V का मान रख दोगे 10, इंटू I का मान क्या है, I का मान तो निकालना है, इंटू T का मान कितना है, 1 है, और W का मान कितना है, 15 जूल है, तो यहाँ पर 15 जूल रख देना। अब काम क्या करना है, I निकालोगे कैसे, I यहीं छोड़ दोगे, फिर इसके बाद ये 1 और 10 का गुणा 10 ही होगा, गुणे 10 कर दोगे, यहाँ पर 15 है, तो I बराबर कुल मिला करके आ जाएगा 15 बटा 10, यानी I बराबर आ गया 1.5 एम्पियर। I का मान कितना आ गया, 1.5 एम्पियर। इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आपको कुछ फार्मूला याद रखना है। फार्मूला आपको साइड में दिख रहा है, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए या तो इस फार्मूले को नोट कीजिए। फार्मूला नोट क्या करना है, यूनिटों की संख्या बराबर होता है वाट गुणे घंटा बटा 1000। अगर दिन भी दिया रहेगा तब यूनिटों की संख्या कैसे निकालेंगे, तब यूनिटों की संख्या बराबर वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटा 1000। तो इस प्रकार से इस फार्मूले पर इस सवाल को खेलेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपके स्क्रीन पर सवाल दिख रहा होगा, उसको सॉल्व करिए और पढ़िए, देखिए क्या क्या दिया गया है। तो इसमें लिखा है किसी विद्युत की सामर्थ्य 7.5 किलोवाट है। सामर्थ्य मतलब होता है शक्ति, तो शक्ति कितनी है, 7.5 किलोवाट है। P बराबर कितना है, P बराबर यानी शक्ति यानी सामर्थ्य 7.5 किलोवाट है, इतना बात लिख दिया। अब आगे क्या करना है देखोगे, इससे 8 घंटा प्रतिदिन की दर से
15 दिन तक कार्य किया गया, 8 घंटा प्रतिदिन, यानी 8 घंटा, घंटा दिया है 8 घंटा बराबर 8 दिया है, प्रतिदिन की दर से 15 दिन कार्य किया गया, यानी दिन की संख्या दी गई है, तो दिन की संख्या कितनी है 15, इसको आपने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी, तो यूनिटों की संख्या अगर निकालनी रहेगी तो हमने जो फार्मूला अभी बताया है उसी को लगा दोगे। तो चलो पहले इसको हम वाट में चेंज करेंगे, ये किलो वाट है, वाट में चेंज करेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे, 7.5 गुणे 1000 वाट, ये आ गया। P बराबर, जब इसको गुणा करोगे तो हो जाएगा 7500, 75,000 तो आएगा, गुणा करने पर एक अंक पे दशमलव लगाओगे तो 7500 हो जाएगा, 7500 वाट हो गया। अब क्या करोगे, हमको निकालना है यूनिटों की संख्या, तो यूनिटों की संख्या की फार्मूला, यूनिटों की संख्या बराबर वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटा 1000, ये काम कर दोगे। चलो वाट का, वाट कितना है, कितना वाट है 7500, 7500 लग दिया, गुणे घंटा, कितने घंटा 8 घंटे, गुणे कितने दिन 15 दिन, तो यहाँ पर 15 लिख दिया, बटा में 1000, इतना काम कर दिया। अब देखेंगे एक 0 से एक 0 कटा, एक 0 से एक 0 कटा, ये कट गया। अब गुणा कर देंगे, यहाँ पर काट देंगे और 5 दूना 10, 5 तियाँ 15, फिर इसको काट देंगे तो 1 का 9 2, 2 चौके 8, तो 4 तियाँ 12, यानी 75 गुणे 12, तो आ जाएगा 12 पंचे 60 के 0, 12 सते 84, 84 और 6 90, यानी 900 यूनिट आ जाएगा। कितना यूनिट आएगा, 900 यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी, 900 यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी, ये आपका राइट आंसर रहेगा। इस सवाल का जवाब ये रहा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या दिया गया है। लिखा है एक घर में 100 वाट का एक रेफ्रिजरेटर प्रतिदिन 15 घंटे चलता है, प्रति माह 30 दिन, यानी महीने में कितने दिन ले रहा है, 30 दिन ले रहा है, तो खर्च होने वाली वैद्युत ऊर्जा को किलोवाट घंटा में ज्ञात कीजिए। जब आप फार्मूले पर नज़र डालेंगे, जो हमने स्क्रीनशॉट आपको लेने के लिए बोला था, तो उसमें लिखा है यूनिटों की संख्या या किलोवाट घंटा, तो चाहे यूनिट को संख्या पूछेगा या किलोवाट घंटा पूछेगा, तो फार्मूला उसका वही होता है जो यूनिट की संख्या क्या होता है। तो चलिए इसको लगा देते हैं। पहले क्या लिखा है, एक घर में 100 वाट, यानी P बराबर कितना है 100 वाट है, तो 100 वाट लिख दिया। और लिखा है रेफ्रिजरेटर प्रतिदिन 15 घंटे चलता है, कितने घंटे 15 घंटे, तो घंटों की संख्या यानी 15, ऐसे इस प्रकार से लिख दोगे। अब प्रति माह यानी 30 दिन दिया है, तो महीनों में कितना ले रहा है, यानी प्रति माह 30 दिन, यानी दिनों की संख्या 30 दिया है, तो दिन लिख दोगे, दिन बराबर 30 दिन, ये लिख दिया। अब क्या करना है, वैद्युत ऊर्जा को किलोवाट घंटा में ज्ञात कीजिए। किलोवाट घंटा में ज्ञात करना है तो उसका फार्मूला क्या होता है, किलोवाट घंटा बराबर, किलोवाट घंटा बराबर वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटा 1000, वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटा 1000। तो चाहे यूनिटों की संख्या पूछे चाहे किलोवाट घंटा पूछे, दोनों का फार्मूला यही होता है। तो मान रख दीजिए वाट कितना दिया है 100 वाट, और घंटे कितने घंटे चला रहे हो 15 घंटे, गुणे कितने दिन चला रहे हो 30 दिन, बटे फार्मूले में 1000 नीचे भी लिखना पड़ेगा। अब क्या करना है, काट दो, 1 0 2 0 कट गया, 2 0 यहाँ से कटा, अब यहाँ से 1 0 1 0 यहाँ कट गया, तो 15 तियाँ कितना आ गया 45। तो किलोवाट घंटा यानी बता दोगे किस में निकालना है, किलोवाट घंटा में, तो 45 किलोवाट घंटा की विद्युत ऊर्जा व्यय होगी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, यूनिटों की संख्या निकालनी पड़ेगी और पूछा जाएगा एक यूनिट इतने रुपए की दर से चार्ज लिया जा रहा है, तो कुल पैसा कितना खर्च होगा बिजली, तो आपको निकाल देना है, तो आपको निकाल देना। चलिए आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो भी दिया है उसको लिख लेंगे। एक घर में 100 वाट के 10 बल्ब, 60 वाट के 5 पंखे व 1000 वाट के एक रेफ्रिजरेटर लगा है।
प्रतिदिन सभी यंत्र औसत 10 घंटे कार्य करते हैं। 30 दिन में व्यय ऊर्जा की गणना कीजिए। 4 रुपये प्रति यूनिट की दर से 30 दिन में विद्युत ऊर्जा के मूल्य की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2013 में पूछा गया है, तो इसको बहुत ही आसानी से आप लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए जो भी दिया है उसको लिख लेंगे। 100 वाट दिया है, 100 वाट का 10 बल्ब है, तो एक बल्ब की शक्ति बराबर है 100 वाट। तो 10 बल्ब की शक्ति बराबर 100 गुणा 10 वाट, तो ये कितना वाट आ जाएगा? 1000 वाट। आगे देखते हैं और क्या लगा हुआ है। 60 वाट के 5 पंखे लगे हुए हैं, तो एक पंखा कितने वाट का है? 60 वाट का है, तो लिख लोगे 1 पंखे की शक्ति, एक पंखे की शक्ति कितनी है? एक पंखे की शक्ति है 60 वाट। तो इस प्रकार से 5 पंखे की शक्ति कितनी निकल जाएगी? निकाल दो। 5 पंखे की शक्ति कितनी हो जाएगी? 60 गुणे 5 यानी 5 छक 30, 300 वाट हो जाएगी। ये टोटल वाट बल्बों का 100 वाट और टोटल पंखों का कितना वाट निकला? 300 वाट। आगे देखते हैं। वह 1000 वाट का एक रेफ्रिजरेटर लगा है। रेफ्रिजरेटर की शक्ति कितनी है? 1000 वाट है, तो लिख देंगे 1000 वाट। अब आपको क्या काम करना है? अभी तो ढेर सारी वाट दिए गए हैं, तो सभी वाट को जोड़ लेना है। टोटल शक्ति कितनी हो जाएगी, मतलब संपूर्ण शक्ति कितनी हो जाएगी? देखो 100 वाट यहाँ पे है बल्ब का और 5 पंखों का 300 वाट और रेफ्रिजरेटर की शक्ति कितनी? 1000 वाट। टोटल वाट की संख्या निकाल लो, यानी संपूर्ण शक्ति कितनी हो जाएगी? 1000 प्लस ये कितना है? 300 प्लस ये कितना है? 1000। जैसे ही इसको जोड़ोगे देखोगे 1000 1000 2000 300, यानी 2300 आ गया वाट। कितना आ गया? 2300 वाट। अब ये जा करके वाट की संख्या निकली है और इसमें दिया है औसत 10 घंटे कार्य करते हैं। सभी कितने घंटे कार्य करते हैं? 10 घंटे। तो यहाँ पर लिख दो घंटा कितना दिया गया है? घंटा बराबर 10 और कितने दिन में? 30 दिन में ऊर्जा निकालनी है, तो यानी दिन का मान भी दिया है। दिन का मान है 30, है ना? तो दिनों की संख्या है 30। तो लगा दीजिए यूनिटों की संख्या कितनी निकल जाएगी बताइए? बराबर वाट गुणे घंटा गुणे दिन, वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटा 1000। चलिए रखिए, वाट का मान है 2300, यहाँ रख देंगे 2300 गुणे घंटे, कितने घंटे? 10 घंटे गुणे कितने दिन? 30 दिन बटा में कितना? 1000। अब काम क्या करना है आपको? देखना है, कट जाएगा तीनों जीरो, 1 0 2 0 3 0, 1 2 3, तो गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 3 3 0 0, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 690 यूनिट आ जाएगा। यूनिटों की संख्या कितनी ऊर्जा व्यय होगी? 690 यूनिट। लेकिन बाद में कह रहा है 30 दिन में विद्युत ऊर्जा के मूल्य की गणना कीजिए अगर 4 रुपये प्रति यूनिट की दर से लिया जा रहा है। यानी एक यूनिट का कितना रुपया? 4 रुपया। तो 690 यूनिट का मूल्य, 690 यूनिट का मूल्य कितना आएगा? बराबर एक यूनिट का 4 रुपया, तो 690 का 690 गुणे 4, तो कर दोगे 4 0 0, 4 9 36 के 6, 4 6 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा? 27, यानी 2760 रुपया। कितना रुपया आ जाएगा? 2760 रुपया। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। और ऊर्जा कितनी हो रही है व्यय? वो 690 यूनिट ऊर्जा व्यय हो रही है।
ये आपके सवाल का जवाब रहा। तो ये रहा 9वां क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर। एक बार में 220 वोल्ट 100 वाट के 5 बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे जलते हैं, तो 2 रुपये प्रति यूनिट की दर से 30 दिन का खर्च ज्ञात कीजिए। ये आपको ज्ञात करना है। सेम उसी पैटर्न पर है जैसे मैंने अभी यूनिट की संख्या निकाला था, उसके बाद रुपए से गुणा कर दिया था, ऐसे आपको करना है। ये आंसर, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और खासकर जो विद्यार्थी हैं, कोचिंग के विद्यार्थी जो हैं, उनको अपना जवाब कमेंट में दे करके अपना नाम लिखना है, ताकि हमको ये पता चल सके कि हमारा जो वीडियो है ये केवल कोचिंग के बच्चे देख रहे हैं या कोई अदर स्टूडेंट भी देख रहे हैं। और जो अदर स्टूडेंट हैं वो भी अपना नाम ज़रूर लिखें, ताकि हमको पता लग सके कि हमारा वीडियो कोचिंग के बच्चे ही देख रहे हैं कि आप लोग भी देख रहे हैं। तो इसका जवाब आप आसानी से कमेंट में कर सकते हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को, सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राधे राधे।